Welcome to Chimmy Fun Kids. कहानी तीन चालाक मंत्री। बहुत समय पहले महावन नामक एक विशाल जंगल था। वहां का राजा एक शेर था, एक शक्तिशाली लेकिन न्यायप्रिय शेर था। उन्होंने जंगल को सुव्यवस्थित करने के लिए तीन मंत्रियों को नियुक्त किया। लोमड़ी, चालाक और चापलूस, सारस, शांत और दूरदर्शी, कछुआ, धीमा लेकिन अत्यंत बुद्धिमान। शुरू में तीनों मिलकर काम करते थे, लेकिन समय के साथ लोमड़ी की चालाकी और सारस की महत्वाकांक्षा बढ़ती गई। राजा शेर की उम्र बढ़ रही थी। वो चाहते थे कि कोई मंत्री अगला उत्तराधिकारी चुने या कम से कम उनके भरोसेमंद सलाहकार की भूमिका निभाए। उन्होंने तीनों मंत्रियों को एक एक कार्य सौंपा, जिससे उनकी समझ, ईमानदारी और बुद्धिमानी का पता लगाया जा सके। जो सबसे बेहतर परिणाम लाएगा वही मेरा प्रमुख मंत्री बनेगा, राजा ने घोषणा की। राजा ने तीनों मंत्रियों को 3 समान थैले दिए और तीनों मंत्रियों से कहा कि इन थैलों को 7 दिनों तक अपने पास रखो, किसी को मत बताओ, फिर 7वें दिन लौटाकर लाओ। लेकिन थैलों में सोने के सिक्के भरे थे और किसी को नहीं बताया गया था। सबसे पहले लोमड़ी ने थैला खोल लिया। थैले में इतना सोना देखकर लोमड़ी चौंक गई। इतना सोना, अगर मैं राजा बन जाऊं तो ये सब मेरा ही होगा, क्यों ना भी थोड़ा ले लूं? उसने थैले से आधे सिक्के निकाल लिए और पत्थर भर दिए। अब सारस ने थैला खोल लिया। सारस ने थैले में सोने के सिक्के देखकर सोचा, शायद राजा मेरी ईमानदारी देख रहा है, पर अगर मैं कुछ अलग करके लाऊं तो मैं श्रेष्ठ कहलाऊंगा। उसने सिक्कों को बाहर निकाला और उन्हें बदलकर बहुमूल्य रत्न रख दिए। मैं राजा को सोने से अधिक मूल्य दिखाऊंगा, यही मेरी जीत होगी। लेकिन कछुए ने थैले को बिना देखे वैसे ही रख दिया। कछुए ने सोचा, राजा ने थैले को खोलने से मना किया है तो कोई कारण ही होगा। विश्वास बनाए रखना ही असली नीति है। 7वें दिन की सभा में तीनों मंत्री दरबार में थैला लेकर आए। पहले लोमड़ी ने झूठ बोला, राजन, थैला गिर गया था, शायद कुछ गड़बड़ हो गई हो। फिर सारस ने गर्व से कहा, मैंने आपके थैले को और कीमती बना दिया, रत्नों से भर दिया। अब कछुए की बारी थी। कछुए ने चुपचाप थैला राजा को सौंप दिया। राजा ने तीनों थैले खुलवाए। लोमड़ी का थैला अधूरा और नकली सिक्कों से भरा था। सारस का थैला अलग रत्नों से भरा था। लेकिन राजा बोले, मेरा आदेश था, जैसा है वैसा लौटाओ। तुम्हारी चतुराई मेरे भरोसे से बड़ी हो गई। कछुए का थैला वैसे का वैसा था, ना खोला ना छुआ गया। राजा मुस्कुराए। सच्चा मंत्री वह है जो आज्ञा का सम्मान करे, भले ही मौका लुभावना क्यों ना हो। राजा शेर ने इस बार एक ऐसी परीक्षा रखी जो सिर्फ बहादुरी नहीं, बल्कि समझदारी, नैतिकता और सूझबूझ की मांग करती थी। जंगल के दक्षिणी छोर पर एक रहस्यमयी कुआं है, जिससे हर रात किसी न किसी जानवर के गायब होने की खबर आती है। तुम्हें तीनों को जाकर इसका रहस्य सुलझाना है और अगले पूर्णिमा तक समाधान लेकर आना है। इस परीक्षा के कुछ नियम थे, जैसे तीनों मंत्री अलग अलग समय पर जाएंगे, किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचानी है, जो सबसे बेहतर समाधान लेकर लौटेगा वही अगला मुख्यमंत्री चुना जाएगा। लोमड़ी सबसे पहले गई। उसने गांव में अफवाह फैलाई, कुएं में कोई भूत रहता है, जो भी जानवर रात में उसके पास जाए वो उसे निगल जाता है। समाधान सिर्फ ये है कि कुएं को पत्थरों से ढक दिया जाए। लोग डर गए। कुएं को ढक दिया गया। कुछ समय तक जानवर गायब नहीं हुए, लेकिन पीने का पानी बंद हो गया। राजा ने पूछा, क्या ये समाधान स्थायी और बुद्धिमान है? लोमड़ी मुस्कुराई, डर सबसे बड़ा उपाय है राजन। लेकिन कुएं को फिर से खाली कर दिया गया। अब सारस की बारी थी। सारस ने पहले रात में जाकर कुएं के पास निगरानी की। उसे एक भालू दिखा, जो रात में कुएं के पास आता और छोटे जानवरों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता। सारस ने भालू से समझौता किया।
तुम जानवर खाना बंद कर दो, हम तुम्हें हर हफ्ते एक मुर्गा देंगे। भालू मान गया, लेकिन सवाल उठा, क्या एक निर्दोष को बचाने के लिए दूसरे का बलिदान देना सही है? राजा को यह समाधान अधूरा और अनुचित लगा। अब कछुए की बारी थी। अब कछुआ रात में चुपचाप कुएं के पास बैठा रहा। उसने देखा कि कुएं के पास नीचे जाने वाली एक सुरंग है। वहां एक पुरानी खो में भालू और गीदड़ और मिलकर षड्यंत्र कर रहे थे। वे जानवरों को भूतों की कहानियां सुनाकर डराते, और फिर जब कोई अकेले कुएं के पास आता, उसे पकड़कर मार देते। कछुआ वापस गया और जंगल के बच्चों को प्रशिक्षण देना शुरू किया, अंधविश्वास पर सवाल कैसे उठाए। फिर उसने कुएं के पास एक खुफिया जाल लगाया। अगली ही रात भालू और गीदड़ जाल में फंस गए। अब राजा को सारा रहस्य पता चला। राजा ने सभा में तीनों को बुलाया। लोमड़ी का उपाय डर पर आधारित था। उसने समस्या का अस्थायी समाधान दिया। सारस ने किसी एक को बचाने के लिए दूसरे को बलिदान किया। यह नीति के विरुद्ध था, लेकिन कछुए ने सत्य की खोज की, अंधविश्वास को तोड़ा, दोषियों को पकड़वाया और प्रजा को शिक्षित किया। राजा बोले, जो डर फैलाए वो मंत्री नहीं हो सकता, जो सौदे करे वो न्याय नहीं दे सकता, पर जो जनता को शिक्षित करे, सत्य को सामने लाए, वही असली मंत्री है। अब कछुआ प्रधानमंत्री बना और वर्षों तक उसने जंगल को सुव्यवस्थित रखा। कहानी की सीख, जो आज्ञा का पालन करे वही सच्चा सेवक है। Thank you for watching. Like, share and subscribe. Bell icon दबाना ना भूले।